एक जिंदगी अधूरी गौरव तिवारी का रहस्यमय मामला। गौरव तिवारी, एक नाम जो हिम्मत का प्रतीक था, परछाइयों का पीछा करने का, डर का सामना करने का। वो इंडिया के अपने घोस्ट हंटर थे, एक ऐसे आदमी जिसने अनजाने में झांकने की हिम्मत की। फिर सब खत्म हो गया, उनकी जिंदगी अधूरी रह गई, रहस्य में लिपटी हुई। क्या ये कोई बुरी आत्मा थी, अंधेरे की दुनिया का कोई दुश्मन जिसकी वो निडर होकर जांच करते थे, या कुछ और मामूली सा? गौरव तिवारी की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वो सिर्फ एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर नहीं थे, वो डर में जी रहे लोगों के लिए उम्मीद की किरण थे। वो झूठी बातों को गलत साबित करते थे, तार्किक व्याख्या देते थे और उन लोगों को सुकून पहुंचाते थे जो अस्पष्ट चीजों से डरे हुए थे। लेकिन किसने या क्या चीज ने उन्हें चुप करा दिया? घोस्ट हंटर तिवारी का पैरानॉर्मल सफर। गौरव की पैरानॉर्मल चीजों में दिलचस्पी छोटी उम्र से ही शुरू हो गई थी। वो भूतों, यूएफओज और अलौकिक चीजों पर किताबें पढ़ते रहते थे। लेकिन ये सिर्फ अजीबोगरीब उत्सुकता नहीं थी, उन्हें जवाब चाहिए थे। वो एक ऐसी दुनिया में तर्क ढूंढते थे जो बेतरतीब लगती थी। उन्होंने पायलट की ट्रेनिंग ली, एक ऐसा करियर जो जमीन से जुड़ा हुआ लगता था। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। गौरव एक सर्टिफाइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन गए और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने पूरे देश में जांच की, खंडहर अस्पतालों से लेकर पुराने किलों तक। वो सच्चाई की तलाश में रहते थे, ईएमएफ रीडर्स और अटूट साहस से लैस। आखिरी जांच साये गहराते हैं। अपनी मौत से कुछ दिन पहले गौरव अलग लग रहे थे, चिंता में डूबे हुए। उन्होंने एक केस के बारे में बात की, एक शक्तिशाली ऊर्जा जिसका उन्होंने सामना किया था। वो वापस जा रहे थे। उन्होंने कहा, जांच पूरी करने के लिए। उनके परिवार ने यह बदलाव देखा। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे, उनकी आमतौर पर चमकदार आंखों में एक डरा हुआ सा भाव। उन्होंने उनसे विनती की कि वो दोबारा सोचें, थोड़ा आराम करें। लेकिन गौरव अड़े रहे। उन्हें इसे पूरा करना था, उन्हें समझना था। उन्हें क्या पता था कि उनका यह दृढ़ निश्चय उनकी आखिरी बहादुरी होगी। एक चौंकाने वाली खोज, सन्नाटा छा जाता है। 7 जुलाई 2016। जिस दिन सन्नाटा छा गया, गौरव की पत्नी ने उन्हें अपने दिल्ली वाले घर में मृत पाया। जानकारी कम थी, पुलिस जांच और धीमी आवाजों में बातचीत में छुपी हुई। मौत का आधिकारिक कारण दम घुटना, लेकिन हालात अस्पष्ट। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। अविश्वास, फिर डर। क्या ऐसा हो सकता है कि जिन शक्तियों को गौरव समझने की कोशिश कर रहे थे, वो आखिरकार उन्हें मिल गई? क्या किसी बदले की भावना से भरी आत्मा ने उनकी जांच से परेशान होकर उन्हें अपना शिकार बना लिया? अंधेरे में फुसफुसाहट, पहेली सुलझाना। कई तरह के सिद्धांत हैं। कुछ लोग एक ऐसे अंधेरे के बारे में फुसफुसाते हैं जिसने उन्हें निगल लिया, एक ऐसी बुरी शक्ति जिसका वो सामना नहीं कर सके। दूसरे लोग उनके काम के दबाव की ओर इशारा करते हैं, डर और नकारात्मकता के लगातार संपर्क में रहने की ओर। डिप्रेशन, वो कहते हैं, एक दुखद लेकिन पूरी तरह से इंसानी व्याख्या। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी साजिश का शक है, शायद जलन से भरे प्रतिद्वंद्वी गौरव की सफलता से खतरा महसूस करते हुए, या वो लोग जो उन्हें चुप कराना चाहते थे, उनके द्वारा उजागर किए गए रहस्यों को हमेशा के लिए दफन रखना चाहते थे। लेकिन ठोस सबूतों के बिना ये सिद्धांत बस यही रह जाते हैं, अंधेरे में फुसफुसाहट। क्या गौरव तिवारी की मौत एक दुखद दुर्घटना थी, एक भयानक साजिश, या रसातल में बहुत गहराई से झांकने की आखिरी कीमत? ये सवाल बना रहता है, एक खौफनाक याद दिलाता है कि कुछ रहस्य मौत में भी अनसुलझे रहते हैं।